किसानों के बीच आए, क्या समस्या थी, कहाँ इतनी दूरी थी? ऐसा कुछ नहीं है अकबर, यहाँ ही दिखाई देना। देखो किसान ऐसा है, कोई तो ट्वेल चलाने जा रहा, कोई ज्वार लेने जा रहा, कोई डांगरू को घास कर रहा। मैं भी तो किसान ही हूँ। तो कुछ लोग यहाँ बैठे, मैं भी कुछ न कुछ उनके लिए ही कुछ न कुछ वर्क कर रहा था, प्रयास कर रहा था। जिस लायक मुझे उन्होंने बना रखा उस प्रयास में मैं भी लग रहा था। तो सब लग रहे। 2 दिन से क्या ज्वार काट रहे थे या छुलाई चल रही थी, क्या हो रहा था? अब ज्वार काटना मैंने उदाहरण दिया। यहाँ हमारा मकसद है सरकार मतलब मिल वाले पैसे पेमेंट लेना, उसके लिए उस पर दबाव बनाना। किसान यहाँ असहयोग तरीके से बैठे हुए हैं, मैं भी दबाव बना रहा है कहीं ना कहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिला, मंत्री जी से मिला, अब भी दबाव बना रहा हूँ। तो ये तो तरीका है हमारा, रहना इनकी साथ है। जब ये यहाँ बैठे हैं तो मैं भी मान ला यहीं बैठा है। नहीं, मानने से नहीं विधायक जी, जैसे कह रहे हैं आपने बात उठाई, आप बात करते हैं, सभी प्रतिनिधि कहते हैं किसान नहीं यहाँ पर प्रतिनिधि बैठेंगे, और वो कहीं ना कहीं धरातल पे नजर नहीं आता। काम तो सारे करने पड़ेंगे। मैं कद कर रहा हूँ, मैं इनका बगल थड़ा हूँ, ये तो मेरी आत्मा है। मुझे इनसे अलग कैसे कर देगा तू? मैं तो इनकी साथ हूँ। शरीर भी तो उनका टपका इनके लिए है, इनसे बड़ा शरीर भी तो जब ही चलेगा जब कर रहा हूँ, जब वही काम कर रहा हूँ जो इन्होंने मुझे बता रखा है। जब इनके प्रयास में मैं भी प्रयासरत हूँ और प्रयास कर रहा हूँ, और प्रयास होगा भी। ठीक है, किसी ने हमारी गल धोखा करा, उस धोखे का बदला यूं हम बैठ गए, आ जाओ आगे, फिर हम लट देंगे। आत्मा बिना तो शरीर भी नहीं चलता, वही ये कैसे चल पाओगे? नहीं चल लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ, मेरी तो आत्मा, मेरे तो किसान है जो कुछ भी है। योगी जी की भी बात नहीं मानी जा रही, दबाव कहीं ना कहीं। देखो हर तरीका मैंने बताया, एक तरीका हो गया करे। एक व्यापारी आन के प्रदेश के अंदर, देखो सरकार का फर्ज होता है कि व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, फैक्ट्री लगे, जिससे यहाँ रोजगार मिले लोगों को। अब ये मिल रोजगार भी देता है, और दूसरा हमारी जो अर्थव्यवस्था वह सुधरे, कुछ उससे जो टैक्स लेकर सरकार वसूलती है व्यापारी पर से, वो टैक्स से विकास की योजनाएं आवे, गाँव में सड़कें बने, बिजली आवे, और दूसरे जो स्कूल खुले, मेडिकल खुले, ये सरकार का फर्ज होता है। तो एक व्यापारी को उसे यहाँ प्रदेश के अंदर सुविधाएं देनी पड़ती है। और यदि वो व्यापारी दगाबाजी करे, हठ धर्मिता दिखावे, ज्यादती करे, तो उसकी ऐसी तैसी उसकी सुविधाएं भी कटेंगी, और यदि वो नहीं देगा तो सब भगाया भी जाएगा। सरकार इतनी सक्षम है कि इस मिल को खुद चला सकती है, कहीं किसानों की भी पुकार है कि सरकार इसे हैंडओवर करे। तेरे से पहले कह रहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक बार यहाँ चुनाव में आए तो उन्होंने बात रखी भी थी, यदि मिल ये तो सुधार कर लो, नहीं तो किसानों को हैंडओवर हो जाएगा। अब कोई देखो मुझे नहीं पता, मैं तो समझ रहा हूँ हमारी गैल धोखा हुआ है, किसानों की गैल धोखा हुआ है। अब भाई एक मिल से दूसरा मिला, वो उसका भी गुरु घंटाल निकल गया, हमें नहीं पता था अब कैसा होगा। नहीं, हम पहले ही कहते भाई इस पे रहने दो। तो भाई हो सकता है उनकी गैल भी धोखा है। अब जब यू नहीं करेगा तो कुछ और सोल्यूशन सोचेंगे, गन्ना नहीं देने के और बतेरे साधन कुछ ना कुछ तो पाओगा, कहीं ना कहीं अड़ेंगे। किसानों को मायावती जी की याद आ गई। एक वही ऐसी शासक थी जिन्होंने कहा था मीन नहीं चलता तो ये चाबियां यहाँ रख दो, 2 दिन में हल हो गया था। तो मायावती कहीं ना कहीं बीजेपी से ऊपर नजर राजनीति में मैं लेना जा, हम किसानों के फेवर में है, राष्ट्रीय लोक दल किसानों के फेवर में है। अभी रुकिए विधायक जी, बात से मत भागिए। क्या ये मुद्दा सरकार के हाथ से निकल चुका है? क्या किसानों के लिए यूएनए में जाना पड़ेगा अब किसानों को? नहीं, किसानों को अपना संघर्ष कर रहे हैं। वैसे दुर्भाग्य है किसान का, उसे अपने पेमेंट के लिए संघर्ष करना पड़ रहा, बड़े दुख की बात है। और ये बात हर उस पर उठाई जा रही है और रखी जाएगी। इसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ करना चाहिए। एक देश एक संविधान की बात करती है सरकार, पास में ही हरियाणा राज्य है, वहां पर गन्ने का पेमेंट समय पर है, रेट यहाँ से ज्यादा है। किसानों को लड़ाई लड़नी थी गन्ना वृद्धि के लिए, और लड़ना पड़ रहा है अपने पेमेंट के लिए। ब्याज की बात आप भी गोलमोल कर देते हैं, जैसे आपने कहा 213 करोड़ पेमेंट है, 262 करोड़। नहीं, बिल्कुल मैं तो समर्थन में हूँ, ब्याज भी चाहिए हमें। 2 साल हो लिए, मैंने अपने भाषण में कहा भी है, किसी वजह 10 रुपए ले तो ब्याज पे दे, नहीं देता नहीं, हमारा तो उधार है, हमें तो मिलना चाहिए। आप ही तो दिलाओगे, भी मांग करें हम। मैं तो प्रयास कर रहा हूँ। ये जो हुआ है अभी, ये मेरी गैली तो जाती हुई थी 4-5 दिन पहले, जब भी तो ये किसान यहाँ खड़े हैं सारे, इनकी गैली तो हुई है। अपनी मांग नहीं तो मांग रहे हैं। ये आपके साथ है, आपको अपना ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। नहीं, मैं ब्रह्मास्त्र चला रहा हूँ, मैं इनके साथ हूँ। तो जी जान के साथ है बात। जी जान के साथ। ये बताइए, सोसाइटी अपना ब्याज ले रही है,
क्रेडिट कार्ड पे किसानों को ब्याज मिलना चाहिए, ब्याज मिलना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का ब्याज दे रहे हैं, बिजली पर लेट होने पर पेनल्टी लग रही है। या तो आपकी मांग होनी चाहिए कि जब तक पेमेंट नहीं होगा किसी को पे दबाव ना बनाए। मिलना बिल्कुल ठीक है, मैं कहता भी हूँ मिलना चाहिए, ब्याज मिलना चाहिए, ब्याज सहित होना चाहिए, किसानों को पाई पाई देना चाहिए। चलिए विधायक जी से बात हुई, कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए विधायक जी भी। क्या लग रहा है जी? अरे मोदी आप कहाँ थे आज? अरे यही थे, हमारी मोटरसाइकिल बिगड़ गई थी। अरे बताओ, चलो कोई बात नहीं, रोकते हैं, हमारी हाजिरी भी हो गई। फिर क्या लग रहा है विधायक जी की बात तो है? विधायक सुन रहा है, मैं तुम्हें बिल्कुल साफ खोल के बताऊं, विधायक हो, मंत्री हो, संतरी हो, चौधरी हो, सबसे मेन कारण है यू जो धरना हो गया, जब प्योर किसानों का होगा, मजदूर का, जवान का, क्यों सब जिले के फैल हो गए थे, कोई भीतर नहीं बढ़ा, एक साथ आदमी आगे भीतर बढ़ गया और साधा बढ़ गया। ये किसानों की लड़ाई होगी डायरेक्ट सरकार तक, और जो है यू जो है मिल मालिक है और गन्ना मंत्री है, जो नुके डाडे में हाथ देके लेंगे, डाडे में हाथ लेके किसान लेगा, किसान इधर लिखित में है, हम देंगे डाडे में हाथ और लेंगे दे क्या छोटे नहीं। और जो किसान मजबूत है, वो जो मिल गन्ने खड़े ना, सबसे पहला मुख्यमंत्री अपने एक मांग रहे हो, मेरे से भी कमजोर हो, हाथ ठा जो हैंड अप हो जाइयो। बहुत हले, आग क्यों लगाओगे आप अपनी फसल में? है ना, लगा देगा, नहीं दिखा देगा मर्द कैसे हो। यहाँ भगत सिंह का जन्मदिन मनाया और भगत सिंह के चरणों में होगा, मालिक भी होगा, सरकार भी होगी, जब मिल चलेगा नहीं तेज बैठ जाएगा। जैसे किसानों ने कहा एक नट भी नहीं लगेगा जब तक भुगतान नहीं होगा। हम ये तो मर्द वाली बात होगी, दिल जलो को क्या जलाओ, दिल जलो काम नहीं फूक कर रखना करता मुख्यमंत्री, ये तो मर्द वाली बात होगी। एक नट नहीं रहेगा जब तक किसान का भुगतान नहीं होगा, जब दीवार से दीवार हो जाओ, मिला कुछ भी हो जाओ। चोय साहब, जी भाई साहब, यू टंडीरा नहीं रह जाएगा जो ये हल ना हुआ, जो ये हाल नहीं रहेगा फिर तो भाई। मिल वाले दबाव बढ़ाना चाह रहे, इस गन्ने को कहाँ ले जाओगे? चारों तरफ मिल इनके हैं, ये कमजोर मान रहे शामली के किसान को, खतौली नहीं है। किसान तो आज तक 25 साल पहले भी बहुत दूर लोग गन्ना घेरिया, मोड़ ने भी घेरिया, हरियाणा में भी घेरिया, पंजाब लोग घेरिया, आगे भी घेर लगा, सेंटर लगा लेंगे कुछ किसान भाई, और वे गन्ना खरीद दो जाएंगे और उनका दे हो जाएंगे, नगद मिलेंगे, 10 रुपए में कम मिलो चाहे 20 रुपए कम मिलो, और वे ट्रक में भर भर के से और मिल लो, कुछ हो जाएंगे, टेंशन ना लो। कहीं ना ये मैसेज भी आया है कि इस साल नहीं चला तो हम गन्ना खतौली ले जाएंगे, मिल के कुछ वो ले चुनिंदा हाँ कोई बात नहीं, वो ले जाओ, मिल खतौली है उसका भाई, देवण भी हो, कहीं भी ले जा सके ले जाओ, जो से देता हो उसका वो गन्ना लेके जाएगा, दबने के नहीं। नहीं कतई नहीं भाई, पैसे चाह यू पेमेंट के साथ मुच्छू की भी बात आ रही है। मूछ तो माछ तो सी है नहीं, मूछ तो भाई जी पर आप कई बड़ी मारे थे, मूछ तो हमारा छोटी है, पर जेब में पैसा नहीं दे रहा, घरों में खर्चा चाह, बच्चों की पढ़ाई के लिए चाह रहा है और बहुत खर्चे है। चलिए और किसान है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। हाँ जी चोई साहब, क्या हाल है? पेमेंट पर सुस्त नजर आ रहा लोकदल भी, जयंत जी का भी कोई ठोस बयान नहीं आ रहा, सत्ता में है भी, विपक्ष भी मौन है। इकरा हसन जी भी है यहाँ से सांसद, जो रोज धरने में आती थी, अब वो कहीं ना कहीं इलेक्शन में बिजी है। सत्ता कैराना के मिली, चुनाव में हरियाणा में बिजी हैं, उस पर क्या कहोगे? मैं चुनाव में 10 बार बिजी रहूं, जो हमें तो मतलब है पेमिट से, हम तो बिजी नहीं है, हमारा तो पेमिट की खुजा है। सबसे पहले हम चुनाव में रिस्क ना लेंगे, अपना पेमिट में एकत्रित ये आवाज तो जिनको सत्ता पे बैठाया है आपने, उन लोगों का है, किसान धरने पे ही रहेगा तो खेती किसानी कौन करेगा? हमारी जबरदस्ती तो है नहीं, वे धरने पे आवे या ना आवे उनकी मर्जी है। आक्रोश है किसानों में इस बात का? आक्रोश है, चर्चा भी है, आना चाहिए उन्हें, उनकी गलत बात है, उन्हें आना चाहिए, किसानों के जब प्रतिनिधि है, किसानों के बीच में आना चाहिए, उनकी समस्या का समाधान कराना चाहिए, ये उनका कर्तव्य बने। तो क्या रणनीति है, क्या होगा? पलड़ा किसानों का भारी रहेगा, कहीं गुपचुप तो बात नहीं होगी? जब आंदोलन चलता है उसका परिणाम किसी को पता नहीं रहता। हम तो भगवान को साक्षी मानते हुए अपना आंदोलन कर रहे और पूरा विश्वास के साथ कर रहे कि पार ही उतरेगा हमारा आंदोलन। अब लड़ाई में ब्याज के साथ ही लड़ी जा रही, इसमें कोई समझौता तो नहीं हो? नहीं, कोई समझौता नहीं होने का, मैं ब्याज की लड़ाई लड़ी जा रही। गन्ना डाइवर्ट पे क्या बात हुई? डीसी और सचिव शामली क्षेत्र का किसान इस चीज में
अगर डीसीओ की मर्जी होगी तो कर देगा, नहीं सामने क्षेत्र का किसान इतना सक्षम है अदर मिल में गन्ना पहुंचा देगा, लेकिन इसकी खुशामद नहीं करने का, तुम्हारा गन्ना ले ले। क्षेत्र के पहले किसानों भी इतिहास गवाह है, पहले कई साल पहले ये फैक्ट्री खराब हो गई थी और जब हमने अपना गन्ना अपने बेस पे बाहर डाइवर्जन किया, 25 साल पहले बुझा दिया था। मोरना कतौली अदर जगह जहाँ भी किसी को राहत मिली थी, पंजाब तक। और अब भी हम इंद्री भादसो हरियाणा में, करनाल इंद्री भादसो खन्ना पात्र तक गन्ना पहुंचाने में सक्षम है। आप लोग सक्षम है कहीं ना कहीं, जो छोटे किसान हैं, छोटे किसान हैं, बुग्गी के उनके बॉन्ड हैं, तो उनका भी बड़े तो किसान आपस में मिलकर सब सहयोग करके सब कर देंगे काम। चलिए देखिए, काम जोरों शोरों पे चल रहा था मिल का, सारे उर्जे पुर्जे दाएं बाएं हैं, मिल को कहीं ना कहीं परेशानी हुई है, तो अब वो नींद से जागा है। क्या किसान अपना पेमेंट में ब्याज ले पाएगा? क्या मिल अपनी हठधर्मी से हटेगा और किसानों के आगे झुकेगा? इसी के साथ हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।